हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे साथियों। बिल्कुल। तो साथियों, आज हम एक नई पहल शुरू कर रहे हैं साथियों। वो क्या है साथियों? बिल्कुल बहुत दिन हो गए साथियों आपके सामने बिल्कुल थ्योरी की जो अपने क्लास लेके आए। तो साथियों, आज मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा साथियों, केवल 20 मिनट साथियों मैं आपको लेऊंगा। और 20 मिनट में केवल मैं आपको ना वो चीज़ दूंगा साथियों जो केवल आपने कहीं पर भी पढ़ी होगी, कुछ भी पढ़ा होगा, लेकिन साथियों उसको आपने क्रम वाइज नहीं पढ़ा होगा। केवल मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा साथियों क्रम वाइज। क्योंकि साथियों जितने भी स्वर संधि के नियम हैं, व्यंजन संधि के नियम हैं और साथियों आपके विसर्ग संधि के नियम हैं, इन नियम के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। बिल्कुल, इन नियम से अपना सीधा क्वेश्चन कैसे बनेगा साथियों? जी हाँ, बिल्कुल, नियम से पूरी संधि पक्की कैसे करें, ये आपको मैं अब बताने वाला हूँ साथियों। क्यों? क्योंकि साथियों अब देखिए मैं कुछ बेसिक चर्चा कर देता हूँ साथियों। देखिए साथियों, देखो संधि से रिलेटेड ही बात करेंगे साथियों आपके। तो सबसे पहले चर्चा कर ही लेते हैं साथियों आपके। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके संधि। क्या लिख देता हूँ मेरे भाई? संधि लिख देता हूँ। देखिए साथियों, ना तो आज कोई प्रश्नोत्तरी है, ना ही आपकी कोई समझाने वाली क्लास है। केवल मैं आपको क्या लिखाऊंगा साथियों? आपके नियम बताऊंगा। क्या बताऊंगा साथियों? आपके नियम बताऊंगा। और याद रख लेना, अगर संधि पढ़नी है आपको, संधि अभी नहीं पढ़ाऊंगा साथियों क्योंकि संधि में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। केवल मैं क्या कर रहा हूँ साथियों? आपको संधि के नियम बता रहा हूँ साथियों। और डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपके संधि की जो आपको पहले पढ़ा रखी थी साथियों, उसकी मैं क्या लगा दूंगा? आपके लिंक लगा दूंगा, ताकि आप वहां से आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने थोड़ी बहुत चर्चा कर लेता हूँ। क्या करते हैं साथियों वो चर्चा? देखिए साथियों, क्या पढ़ने जा रहे हैं साथियों? आपके संधि। ठीक है साथियों, आखिर संधि होती क्या है? देखो संधि होती क्या है, पहली बात तो साथियों। अच्छा, संधि के अंदर दो शब्द है साथियों। देखो, पहला शब्द साथियों हमके सम है और दूसरा साथियों हमका दी है। क्या है साथियों? हमके सम धन में दी। सम का मतलब होता है साथियों हमके सम्मान रूप। क्या होता था साथियों? हमके सम्मान रूप। रूप बढ़ाएगा, ध्यान रखना। दी का मतलब होता है साथियों हमके धारण करना। क्या हो जाएगा साथियों? हमके धारण धारण करना। ठीक है साथियों, सम यानी सम्मान, दी का मतलब धारण करना। अर्थात तो दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता साथियों? हमके समास कहलाता। और ये मैंने पहले ही बताया था साथियों, कक्षा 8 की परिभाषा है जो आपके यहाँ पर 0% भी काम नहीं करेगी। अच्छा, तो 0% भी नहीं करेगी, इसका मतलब हमें अच्छी परिभाषा चाहिए साथियों। बिल्कुल अच्छी परिभाषा चाहिए साथियों। तो ये लीजिए आपके सामने अच्छी परिभाषा। ठीक है साथियों, अच्छे नोट्स बनाना चाहो तभी बना लेना, और खराब बनाना चाहो तो खराब बनाने का मतलब तो आप देख कर चले जाओगे, यानी कि नोट्स नहीं बनाओगे तो उसका खामियाजा आपको करना पड़ेगा साथियों। देखिए साथियों, मैंने उस टाइम भी आपको डायग्राम से समझाया था और आज भी मैं आपको किससे समझा रहा हूँ साथियों? आपके डायग्राम से ही समझा रहा हूँ। ठीक है भैया, डायग्राम से क्या समझा रहा हूँ साथियों? जल्दी से समझिए साथियों। देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ साथियों, आपके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। ठीक है, अंतिम वर्ण। ठीक है साथियों, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है साथियों, प्रथम वर्ण। ठीक है साथियों, मिलकर जो उच्चारण और लेखन में परिवर्तन होता साथियों, उसे ही क्या कहते हैं साथियों? आपके संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न करते हैं साथियों, वो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं साथियों। मान लीजिए साथियों, मैंने लिखा यहाँ पर आपके विद्या धन में आलय। बिल्कुल साथियों, अपन विद्यालय से शुरुआत करते हैं साथियों। विद्या धन में आलय। ठीक है साथियों, अगर मैं इसको ऐसे मानूं तब भी ठीक है, और या फिर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ साथियों, आपके विद्यालय। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं आपके संधि रूप और इसको बोलते हैं आपके विग्रह रूप। ठीक है साथियों, ये चीज़ तो आपने आराम से समझ रखी होगी पहले भी, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं साथियों। कहने का मतलब है साथियों कि ये जो शब्द है साथियों दा, और ये जो शब्द है साथियों आ, ये दोनों मिलकर ही क्या करेंगे साथियों? आपके संधि करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, आपके धाम में क्या मिला हुआ साथियों? आपके आ मिला हुआ साथियों। क्या मिला साथियों? आ मिला हुआ। और आ के अंदर आप सभी को बताया क्या मिला है साथियों? आ मिला हुआ साथियों। यानी कि मैं आपको केवल अभी तो बता रहा हूँ साथियों की परिभाषा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, गुण क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, यण क्या होता है, अयादि क्या होता है, सारी चीज की हम चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन साथियों, मैं अभी आपको ज्यादा टाइम लेकर ये इसलिए समझा रहा हूँ साथ की परिभाषा अगर समझ में आ जाएगी तो जिंदगी भर आपको काम देगी साथियों। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर क्या करे साथियों? आपके विकार उत्पन्न करे।
उसे क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। यानी कि संधि आपके आ और आ मिलकर क्या करता है साथियों, आपके आ होता है। क्या होता है साथियों, आपके अ या आ के बाद में अ या आ ही आ जाए, या अ या आ के बाद में क्या आ जाए साथियों, आपके आ ही आ जाए, तो उच्चारण और परिवर्तन में क्या होगा साथियों, आपके अ नहीं होगा, क्या होगा साथियों, आ होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका विद्यालय हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बताइए साथियों। अच्छा ठीक है साथियों, परिभाषा की बात कर ली साथियों। तो संधि कितने प्रकार से होती है, ये भी अच्छी क्वेश्चन की बात है साथियों। बिल्कुल, संधि आपके साथियों आपके 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है भैया संधि, संधि आपके 3 प्रकार से होती है। अच्छा कौन कौन सी होती है साथियों, उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं साथियों। ठीक है साथियों, 1 नंबर पे आपके स्वर संधि, दूसरे में आपके व्यंजन संधि, तीसरे के अंदर आपके स्वर आपके विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, यानी कि स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है साथियों, और साथियों आपकी कौन सी संधि होती है साथियों, आपकी विसर्ग संधि होती है। समझने की बात साथियों आपके, देखिए साथियों स्वर संधि के अंदर तो आपके भेद पढ़ेंगे। कितने भेद होते हैं साथियों, आपके 5 भेद होते हैं। और साथियों आपके व्यंजन संधि के अंदर मैंने आपको लगभग 12 से 15 नियम पढ़ाए साथियों, डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दिए मैंने, आप आराम से देख लेना। विसर्ग संधि के अंदर हम साथियों कितने नियम पढ़ेंगे साथियों, 7 नियम पढ़ेंगे या 11 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, 7 के अंदर ही मैं आपको 11 बता दूंगा, कोई अलग वाली बात नहीं है साथियों। तो आप सभी को पता है कि संधि के कितने भेद होते हैं साथियों, आपके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए साथियों, एक क्वेश्चन आपसे यहां से ऐसे पूछ लेता है साथियों, कैसे पूछ लेता है साथियों, कि संधि कितने प्रकार से होती है साथियों। तो संधि साथियों आपके 4 प्रकार से होती है साथियों। एक, ठीक है साथियों, एक क्या होता है साथियों, आपके आगम होता है। ठीक है साथियों, आगम के बाद में साथियों क्या होता है साथियों, आपके आदेश होता है। ठीक है साथियों, एक होता है साथियों आपके प्रकृति भाव, क्या हो जाएगा साथियों, आपके प्रकृति भाव हो जाएगा साथियों। और एक क्या हो जाएगा साथियों, आपका लोभ हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3 और 4, 4 प्रकार से हम संधि पढ़ेंगे साथियों। आगम, आगम का मतलब साथियों हमके नया शब्द आ जाए, जैसे मैंने लिखा साथियों हमके, जैसे मैंने लिखा साथियों हमके विदन में छेद। तो साथियों दोनों के बीच में किसका आगम हो गया साथियों, आपके च का आगम हो गया। तो मैं आपके आगे व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको च का आगम का नियम पढ़ाऊंगा साथियों। आदेश, जैसे मान लीजिए साथियों मैंने आपके लिखा साथियों आपके जगत दन में ईस लिखा है, क्या लिखा साथियों, आपके ईस लिखा है। तो ये जो ज है आपका त है साथियों, ये किस में बदल जाएगा, यानी कि पहला का तीसरा यानी कि आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका जगदीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, जगदीश हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब होता साथियों आपके जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे मैंने लिखा आपके प्रातः काल, तो प्रातः काल का साथियों आपके केवल प्लस हट जाएगा साथियों, और जैसा है साथियों वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, प्रातः काल है ना। क्या हो जाएगा साथियों, आपके प्रातः काल हो जाएगा। ठीक है भैया। और लोभ में साथियों आप सभी को पता है साथियों, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ साथियों आपके कि मनस दन में ईस, मान लीजिए साथियों आपके मनस दन में क्या लिखा मैंने, आपके ईस लिखा है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मनीष हो जाएगा। और इससे का क्या होगा साथियों, हमका लोभ हो गया। आराम से समझना साथियों, हमके संधि 4 प्रकार से होती है। आगम, संधि के भेद 3 होते हैं, संधि 4 प्रकार से होती है साथियों। आपका पहला हो जाएगा साथियों आगम, दूसरा आदेश, तीसरा प्रकृति भाव, और चौथा साथियों आपका लोभ हो जाएगा। लोभ जैसे आपके मनस दन में ईस, मनस दन में ईसा, मनस दन में ईसी, प्राणी दन में विज्ञान। ठीक है साथियों, ऐसे बहुत सारे आपके उदाहरण आएंगे साथियों, मैं आपको लिखवा दूंगा साथियों। आत्मन दन में विश्वास। ठीक है साथियों, तब प्लस में ही, कब प्लस में ही, सब प्लस में ही, जब प्लस में ही, तमाम उदाहरण आएंगे साथियों। ये मैंने आपकी चर्चा पहले भी की हुई है, अब भी कर लूंगा। ठीक है साथियों, ये चर्चा हो गई साथियों। तो अब क्या पढ़ लेते हैं साथियों, अपन जो अपन ने स्वर संधि पढ़ी थी साथियों, इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं साथियों, उनके 5 भेद होते हैं। 5 भेद को साथियों आपको एक ट्रिक से याद कर लेना साथियों, याद होए तो अच्छी बात है, नहीं होए तो कोई बात नहीं साथियों। पहला याद रखना साथियों आपको दीर्घ स्वर संधि। कौन सा याद रखोगे साथियों, आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है साथियों, ऐसे मान लेना साथियों आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पहला मैं पूरा लिख देता हूँ, बाद में आपको समझ आना। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का मतलब होता है साथियों आपके बड़ा, वर्ण विचार में पढ़ा था ना आपके दीर्घ स्वर लघु स्वर। ठीक है साथियों, तो दीर्घ, दीर्घ स्वर सर। ठीक है साथियों, दीर्घ यानी कि बड़ा होगा साथियों। तो अगर उसके अंदर क्या होगा साथियों, आपके गुण होगा, तो वो क्या कर लेगा साथियों, आपके वृद्धि कर लेगा। क्या कर लेगा साथियों, एक बार और समझिए। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है साथियों आपके दीर्घ का मतलब होता है साथियों आपके बड़ा। क्या होता है साथियों आपके दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अगर बड़ा होगा, अगर उसके अंदर क्या होगा साथियों आपके गुण होगा, तो वो क्या कर लेगा मेरे भाई, वृद्धि कर लेगा। और एक होता साथियों आपके यण संधि, और एक होता मेरे भाई अयादि संधि।
क्या होता है साथियों आपके अयादी संधि। पक्की गांठ बांध लेना साथियों आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं साथियों। छोटा एग्जाम होता है साथियों जैसे सीईटी का है, तो उसके अंदर आपके हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि बहुत सरल हो जाता है साथियों, दीर्घ गुण वर्दी यण आदि ये तो सभी को पता है। लेकिन साथियों इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि स्वर संधि के अंदर कौन से भेद में हमेशा अधूरे शब्द आते हैं, तब क्या आएगा साथियों आपके यण आएगा। क्यों आएगा साथियों, क्योंकि देखो अधूरे शब्द तो अधिकतर किस में आते हैं साथियों आपके यण में आते हैं। किस में आते हैं साथियों आपके स्वर संधि कंडीशन देके पूछेगा तब क्या करेंगे साथियों आपके यण करेंगे। बाकी सभी में होता है जैसे अंत्याक्षरी है, अंत्य धन में अक्षरी होता है, लेकिन साथियों इतने अधूरे शब्द नहीं आते हैं जितने आपके यण स्वर संधि के अंदर आ जाते हैं। आगे चलते हैं साथियों, तो हेडिंग लगी है साथियों आपके दीर्घ स्वर संधि। पहली शब्द साथियों पढ़ेंगे अपन दीर्घ स्वर संधि। तो यानी कि दीर्घ स्वर संधि कहती है साथियों कि प्लस से देखो, या तो प्लस से पहले क्या हो साथियों ए या आ हो, और साथियों आपके प्लस के बाद में क्या हो साथियों आपके ए या आ हो, तो क्या हो जाता है साथियों आपके आ हो जाता है। दूसरा नियम कहता है साथियों कि प्लस से पहले क्या हो साथियों आपकी लघु ई हो या दीर्घ ई हो, या प्लस के बाद में क्या हो साथियों आपकी लघु ई हो या आपके दीर्घ ई हो, तो क्या हो जाता साथियों आपका दीर्घ ई हो जाता। नियम नंबर 3 कहता है साथियों कि प्लस से पहले आपके लघु ई हो या आपके दीर्घ ई हो, प्लस के बाद में भी क्या हो साथियों आपकी या तो लघु ई हो या फिर आपके दीर्घ ई हो, तो क्या हो जाता साथियों आपका दीर्घ ऊ हो जाता है। ठीक है साथियों। अच्छा तो कौन कौन सा आएगा साथियों आपके दीर्घ स्वर संधि के अंदर आ आता है, दीर्घ ई आता है और साथियों आपका दीर्घ ऊ आता है, यानी कि चारों चीज आएगी जैसे विद्यालय, महेंद्र, वधुत्सा। ठीक है साथियों, भूप्री, ये सारे के सारे उदाहरण मैंने आपको बताए थे, लेकिन मैं आपको संधि के उदाहरण नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको आज नियम बता रहा हूं। इसके बाद में आता है साथियों आपका दूसरा आता है साथियों आपका दीर्घ यानी बड़ा, और साथियों जिसके अंदर क्या होगा साथियों आपके गुण होगा, तो वो क्या कर लेगा वृद्धि कर लेगा। साथियों आराम से समझना साथियों कि प्लस से पहले क्या हो साथियों आपके ए या आ हो, क्या हो साथियों आपके प्लस से पहले क्या हो साथियों आपके ए या आ हो। ठीक है साथियों, और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए साथियों आपके क्या हो साथियों आपके या तो आपके लघु ई हो या फिर आपके दीर्घ ई हो, तो क्या हो जाता साथियों आपके ए हो जाता। ठीक है साथियों, अब मुझे अगर ये बताना पड़ेगा साथियों कि इसकी मात्रा ये होती है, तब तो साथियों आप बहुत ही पीछे हो। ठीक है साथियों, एसटीसी वाले आपके बंदे हो या आप बीएसटीसी वाले हो या पीटीटी वाले बंदे हो, या मान लीजिए आप आपके बिल्कुल नहीं हो। और साथियों ये कहता है कि यदि प्लस से पहले क्या हो साथियों ए या हो और प्लस के बाद में क्या हो साथियों आपके लघु हो या फिर आपका दीर्घ हो, तो क्या हो जाता साथियों आपका ओ हो जाता है, यानी कि इसकी मात्रा ये होती है साथियों। क्या होती है साथियों आपकी इसकी मात्रा ये होती है साथियों। ठीक है भैया, आगे देखिए साथियों, नियम नंबर 3 कहता है साथियों कि यदि प्लस से पहले क्या हो साथियों आपके क्या हो साथियों आपके प्लस से पहले क्या हो भैया ए या आ हो, और प्लस के बाद में क्या हो साथियों आपका री हो, क्या हो मेरे भाई प्लस के बाद में क्या हो आपके री हो, तो ये साथियों आपका क्या हो जाता साथियों आपका री का क्या हो जाता साथियों आपके अर हो जाता है। ठीक है भैया, और इसके नियम के लिए तो मैंने आपको लिखा रखा साथियों, जैसे आपके तू आ जाए और आपका सी आ जाए, ये 3 शब्द आ जाए, तू है आपके अणु के नीचे मात्रा आ जाए और सी आ जाए, तमाम के अंदर क्या हो जाएगा साथियों आपके गुण स्वर संधि हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, आगे चल के बताना साथियों आपको गुण होगा, यानी कि इसके अंदर गुण होंगे तो वो क्या कर लेगा मेरे भाई वृद्धि कर लेगा। क्या कर लेगा साथियों आपके वृद्धि कर लेगा। वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है साथियों कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए साथियों आपके ए या आ होना चाहिए, प्लस से पहले क्या होना चाहिए साथियों आपका ए या आ होना चाहिए, और साथियों आपके प्लस के बाद में क्या होना चाहिए साथियों आपके ए हो या फिर आपके आई हो, तो क्या हो जाता साथियों आपका आई हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर क्या आएगी साथियों आपके 2 मात्रा आएगी। ठीक है भैया, प्लस से पहले क्या हो साथियों आपके ए या आ हो और प्लस के बाद में क्या हो साथियों आपके ओ हो, तो क्या हो जाता साथियों आपका औ हो जाता है। क्या हो जाता साथियों आपका औ हो जाता है। ठीक है साथियों, औ हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है ना। ठीक है, और तो औ हो जाता है, तो औ की मात्रा साथियों आपके क्या होगी साथियों आपके 2 आएगी और नीचे आपके डंडा आएगा। ठीक है साथियों, वर्दी के अंदर आपको केवल कितनी बात याद रखनी साथियों आपके 2 बात याद रखनी है। कितनी बात याद रखनी साथियों आपके 2 बात याद रखनी है। आगे चलिए साथियों, आगे चलिए साथियों। ठीक है साथियों, आगे चलिए साथियों। आगे क्या कहता है साथियों, दीर्घ होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी और यण आएगी। ठीक है साथियों, यानी कि नंबर 4 कहती है साथियों आपके यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या कहती है साथियों कि प्लस से पहले क्या हो साथियों आपके लघु ई हो या आपके दीर्घ ई हो,
प्लस से पहले क्या हो साथियों आपके लघु ऊ हो या फिर आपका दीर्घ ऊ हो। प्लस से पहले क्या हो साथियों आपका री हो, क्या हो मेरे भाई, प्लस से पहले क्या हो साथियों आपका री हो, क्या हो मेरे भाई री हो। और इनके बाद में क्या आ जाए साथियों आपका असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए साथियों आपके असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए मेरे भाई असमान स्वर आ जाए साथियों। इनके बाद में क्या है साथियों आपके प्लस के बाद में क्या है साथियों आपके प्लस के, देखो यानी कि प्लस यहाँ लगा दीजिए, ठीक है साथियों। ए या ई के बाद में क्या है साथियों आपके असमान और स्वर आ जाए, तो ई का क्या हो जाता है साथियों आपका, ई का हो जाता है साथियों आपका ये हो जाता है, ऊ का साथियों आपका वह हो जाता है, और री का साथियों क्या हो जाता है साथियों आपका र हो जाता है। याद रख लेना ये भी क्या आएंगे साथियों आपके अधूरे आएंगे, जैसे उदाहरण पर्यावरण, स्वल्प, ठीक है साथियों आपके पितृचा, मातृचा, भ्राताज्ञा, मात्राज्ञा, पित्रादेश, ये सारे के सारे उदाहरण मैंने आपको इसके अंदर लिखाए थे साथियों, ठीक है भैया। आगे चलिए साथियों, अब आती है साथियों बात आती है आपके अयादी संधि के अंदर, 5 नंबर पे आती है साथियों आपके अयादी स्वर संधि, ठीक है भैया। अयादी स्वर संधि कहती है साथियों कि प्लस से पहले ए हो, प्लस से पहले क्या हो साथियों आपके आई हो, इनके बाद में क्या आई साथियों आपके, देखो सारे का सारा मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ, क्या हो साथियों ए हो, आई हो, ओ हो, और मेरे भाई क्या हो साथियों आपके अ हो, और इनके बाद में क्या आ जाए साथियों आपके समान स्वर आ जाए। वहां यण में तो लिखा असमान स्वर आए, यहाँ पर लिख देंगे आपके क्या आएगा साथियों आपके समान स्वर आए साथियों। तो ए का क्या हो जाएगा साथियों आपका, ए का हो जाएगा साथियों आपका ऐ हो जाएगा, वो भी अधूरा। ऐ का क्या होगा साथियों आपके आय होगा, वो भी कैसा साथियों आपके अधूरा। ओ का क्या होगा साथियों आपके औ होगा, वो भी अधूरा। आगे देखिए साथियों, औ का क्या होगा साथियों आपके आव होगा, वो भी कैसा होगा साथियों आपके अधूरा होगा। ये जो सारी तो हमने बात की थी साथियों, ये तो किस लिए की साथियों आपके स्वर संधि के ऊपर बात की है, ये तो हमने स्वर संधि के ऊपर बात कर ली साथियों, बिल्कुल साथियों। तो आज हम 15 मिनट, ये जो आपके 15-20 मिनट साथियों हमने चर्चा की साथियों, ये हमने स्वर संधि के ऊपर चर्चा की है साथियों। देखिए साथियों, मेरा मकसद ये नहीं है साथियों कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताना है, और साथियों ये क्वेश्चन है ना आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्यों है साथियों, क्योंकि आप सभी को पता साथियों कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर प्लस से पहले ए या आ हो, या प्लस के बाद में ए या आ हो, तो क्या हो जाता है साथियों आ हो जाता है। प्लस से पहले क्या हो साथियों आपके लघु ई हो, या फिर आपके लघु ऊ हो, या प्लस के बाद में आपका लघु ई हो या दीर्घ ई हो, तो क्या हो जाता है साथियों आपका दीर्घ ई हो जाता है। प्लस से पहले साथियों आपका लघु ऊ हो या आपका दीर्घ ऊ हो, या प्लस के बाद में साथियों आपका लघु ई हो या फिर आपका लघु ऊ हो, तो आपका दीर्घ ऊ हो जाता है। ये हमने आपके दीर्घ स्वर संधि के अंदर पढ़ा है। उसी प्रकार साथियों आपके हमने जैसे अभी आपके गुण स्वर संधि में पढ़ा है कि प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस के बाद में साथियों आपके लघु ई या दीर्घ ई हो तो ए हो जाता है। प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में साथियों आपके ऊ या दीर्घ ऊ हो तो ओ हो जाता है। और साथियों आपके प्लस के बाद में क्या हो साथियों आपके री हो तो क्या हो जाता है साथियों अर हो जाता है। उसी प्रकार साथियों आपके वर्धी स्वर संधि में पढ़ा है साथियों कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए साथियों आपके ए या आ होना चाहिए, और प्लस के बाद में आपका ए या आई होना चाहिए, तो क्या हो जाता है साथियों आपका ए हो जाता है। प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस के बाद में आपके ओ या औ हो, तो क्या हो जाता है मेरे लाडलों औ हो जाता है। उसी प्रकार हमने पढ़ा साथियों आपके लघु ई या दीर्घ ई के बाद में आपके असमान स्वर आ जाए तो लघु ई और ई का, लघु ई और दीर्घ ई का साथियों इसके बाद में क्या है साथियों आपके असमान स्वर आ जाए तो इसका क्या हो जाता है साथियों आपका ये हो जाता है। यदि आपके लघु ऊ और दीर्घ ऊ के बाद में असमान स्वर आए था साथियों तो ऊ और दीर्घ ऊ का साथियों आपका वह हो जाता है, और री के बाद में यदि असमान स्वर आए तो आपका अर हो जाता है। ठीक है भैया। इसी प्रकार साथियों हमने पढ़ा साथियों आपके कौन सा अयादी स्वर संधि, एक के बाद में साथियों आपके समान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है साथियों आपका ऐ हो जाता है, वो भी अधूरा। यदि साथियों आपके ऐ के बाद में हमने पढ़ा था साथियों ए आई, आई के बाद में क्या है साथियों समान स्वर आए तो साथियों आई हो जाएगा, वो भी कैसा साथियों आपके अधूरा हो जाएगा। उसी प्रकार साथियों हमने क्या पढ़ा साथियों आपके ओ, इसके बाद में समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा भैया आपके अब हो जाएगा, वो भी आपके अधूरा। इसी प्रकार साथियों हमने आगे पढ़ा है कि साथियों ओ के बाद में साथियों आपके असमान स्वर आ जाए तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों आव हो जाएगा। ये तो साथियों आज की अपनी जो चर्चा थी साथियों, ये साथियों आपके चर्चा थी साथियों आपके स्वर संधि के ऊपर थी साथियों। कल मैं आपको देखिए साथियों आपको नियम है ना ये अच्छी तरह से याद होंगे ना तभी आप आगे की जो संधि है साथियों इसको आराम से कर पाओगे। पहली बात साथियों मैंने आपको संधि करवा चुका हूँ,
और ये नियम भी मैंने आपको पहले याद करवाता हूँ। मेरा एक ही सिद्धांत है साथियों, मैं आपको पहले क्या करवाता हूँ साथियों, आपको नियम याद करवाता हूँ, और नियम याद करवाने के बाद में साथियों मैं आपको कितने भी उदाहरण बताता हूँ वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे। पहली बात साथियों, अगर आपको नियम आते हैं तो आपके सामने कोई सा भी उदाहरण दे दे, जैसे मैंने लिख दिया साथियों अभी, तो अब आपको मैं आपके 10 उदाहरण दे रहा हूं साथियों, आप मुझे करके बताना कि इसके अंदर कौन सी संधि होगी साथियों। पहला ही पहला ले लीजिए साथियों आपका, पहला ही पहला ले लीजिए साथियों आपका अंत्याक्षरी, क्या हो जाएगा साथियों आपका अंत्याक्षरी, ठीक है भैया। दूसरा ले लीजिए साथियों आपका द्राक्षासव, ठीक है भैया, ठीक है साथियों। और ले लीजिए साथियों आपका अतीव, ठीक है साथियों, 3 बहुत है साथियों। इसके बाद में साथियों आपके ले लीजिए साथियों आपका रविंद्र, ठीक है साथियों। इसके बाद में ले लीजिए साथियों आपका स्वागत ले लीजिए, ठीक है साथियों। इसके बाद में साथियों आपका क्या ले लीजिए साथियों आपका सुधन में अल्प ले लीजिए साथियों, ठीक है साथियों। जरूरी तो नहीं मैं साथियों आपको ऐसे दूंगा, आगे देखिए साथियों। इसके बाद में साथियों आपको बताना है साथियों, आपको रामेश्वर का बताना है साथियों, रामेश्वर का बताना है साथियों, आपको रामेश्वर का बताना है साथियों। उसी प्रकार साथियों आपको बताना है साथियों आपका वितेशना का बताना है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। उसी प्रकार आपको बताना है साथियों आपका विधायक का बताना है साथियों, ठीक है साथियों। उसी प्रकार साथियों हमको पवन का बताना है, और साथियों लगते ही आता आप पवन का भी बता ही देना। ये कितने हो गए साथियों आपके 10 हो गए साथियों। 5 और ले लीजिए साथियों, 5 और ले लीजिए साथियों। क्या बताओगे साथियों आपके भूष्मा का बता दोगे साथियों आपके, ठीक है साथियों। और साथियों आप बताना चाहो तो मेरे को बता देना साथियों आपके, और आप साथियों ले लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ले लीजिए साथियों आपके, ठीक है साथियों। तो ले लीजिए साथियों आपके अभिप्सा, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अभिप्सा ले लीजिए साथियों। और साथियों आप मुझे बता पाओ तो बता देना, थोड़ा जोर तो आएगा इस शब्द में आपको, अभिषेक में साथियों, और एक आपके विषम में साथियों। ये अगर दोनों जो बता देगा ना, मैं मान लूंगा कि उस बंदे की वाकई में इतनी भयंकर तैयारी है कि वो कोई सा भी एग्जाम फाइट कर सकता है साथियों हिंदी के दम पे, ठीक है साथियों। तो कल मिलते हैं साथियों अपन विसर्ग, आपके विसर्ग संधि और साथियों आपके व्यंजन संधि के नियम, यानी कि नियम बोले तो साथियों आपके सूत्र के ऊपर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सुप्रभात। और साथियों इनका कमेंट मुझे कमेंट करके बताना कि इन सभी जो उदाहरणों में कौन सी संधि होगी, ठीक है भैया।